चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी सारी उम्मीदों, हमारी कहानियों और हाँ, स्पेस में हमारे भविष्य की पूरी सोच को ही बदल कर रख सकता है। क्या हो अगर हम एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। इसी पल, ठीक अभी, जब ये दुनिया अपनी धुरी पर घूम रही है और अरबों खरबों लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम सब कभी ना कभी ऊपर आसमान की तरफ जरूर देखते हैं, उन टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बिंदुओं की तरफ। और ये शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सपना है ना? कि हम सितारों तक पहुंचेंगे, दूसरे ग्रहों पर घर बसाएंगे। ये हमारी कहानियों में है, हमारी फिल्मों में है, हमारी हर उम्मीद में शामिल है। पर क्या हो अगर ये पूरा का पूरा सपना बस एक सपना ही हो, एक ऐसी गलतफहमी जिस पे हम सदियों से भरोसा करते आ रहे हैं। तो चलिए अब उस बुनियादी नियम को समझते हैं जो शायद हमारे रास्ते में हमेशा के लिए खड़ा है। देखिए, ये कोई चैलेंज नहीं है जिसे हमें पार करना है। ये फिजिक्स का एक अटल कानून हो सकता है, एक ऐसी दीवार जिसे कोई भी सभ्यता कभी तोड़ ही ना सके। हम कोशिश तो करते रहते हैं ना, हम और बेहतर इंजन बनाते हैं और तेज स्पेसशिप डिजाइन करते हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई नई खोज हमें उस स्पीड लिमिट के पार ले ही जाएगी। लेकिन फिजिक्स के जो नंबर है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। यहाँ बात सिर्फ मुश्किल होने की नहीं है, ये फिजिक्स का एक बहुत ही अजीब नियम है। सोचिए, जैसे जैसे कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसे थोड़ा सा, बस जरा सा और तेज करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बेतहाशा, एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगती है। हर अगले कदम के लिए पिछले से दुगनी, फिर चौगनी, फिर 1000 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए। और यहीं पे आके सारी कहानी खत्म हो जाती है। लाइट स्पीड पे पहुंचने के लिए आपको अनंत ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होगी। और पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लिए ये असंभव है। ये एक फाइनल लिमिट है। ठीक है, तो अगर ये सच है तो इसका हमारे लिए, हमारी पूरी सभ्यता के लिए मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसके नतीजों को देखते हैं। आज जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? तारे, गैलेक्सीज, नेब्यूला, और हमें लगता है कि ये वो जगहें हैं जहां इंसानियत एक दिन जरूर पहुंचेगी। ये हमारे भविष्य के ठिकाने हैं। लेकिन अगर लाइट स्पीड ही आखिरी सीमा है तो हमारा देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये तारे और गैलेक्सीज डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस पहुंच से बाहर की रोशनी है। जैसे कोई म्यूजियम हो जिसे हम दूर से देख तो सकते हैं पर कभी छू नहीं सकते। इस ख्याल के बारे में एक पल सोचिए। क्या इंसानियत की पूरी कहानी, उसका पूरा का पूरा भविष्य बस इसी एक सोलर सिस्टम में सिमट कर रह जाएगा? क्या हम हमेशा के लिए अपने इस छोटे से ब्रह्मांडीय पड़ोस में कैद रहेंगे? और ये सवाल सिर्फ हमारी यात्रा के बारे में नहीं है, ये हमारे अकेलेपन के बारे में भी है। सोचकर देखिए, ब्रह्मांड में शायद हजारों विकसित सभ्यताएं हों, लेकिन अगर कोई भी लाइट स्पीड तक नहीं पहुंच सकता तो हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी दुनिया में हमेशा के लिए अलग थलग हैं। क्या पता ब्रह्मांड इतना बड़ा इसीलिए बनाया गया हो ताकि कोई किसी से मिल ही ना पाए। और ये शायद सबसे उदास करने वाला विचार है कि अरबों ग्रहों पर अरबों प्रजातियां बिल्कुल हमारी ही तरह आसमान की ओर देखती होंगी और हमारी ही तरह ये सपना देखती होंगी कि एक दिन वो भी सितारों तक पहुंचेंगी। सब के सब कोशिश करते हैं, सब सपने देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का नियम सबके लिए एक ही है। कोई भी उस आखिरी सीमा को पार नहीं कर पाता, कोई भी नहीं। तो एक तरफ तो ये एहसास है कि शायद ये ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, हम अकेले हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ ये भयानक सच्चाई है कि इस भरे पूरे ब्रह्मांड में हम शायद हमेशा के लिए अकेले ही रहेंगे, एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान, या शायद जानते हुए भी कभी न मिल पाने के लिए मजबूर। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर बाहर जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आसमान एक मंजिल नहीं बल्कि एक बाउंड्री है, एक सीमा है, तो फिर इंसानियत को कहाँ जाना चाहिए? हमारा अगला महान कदम क्या होगा?